गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टोटल हमारे इंडिया में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन बायोस्फीयर रिजर्व को ईस्ट टू वेस्ट लगाइए या नॉर्थ टू साउथ लगाइए। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको जो क्वेश्चन का एटलीस्ट आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये बायोस्फीयर रिजर्व किस जगह लोकेटेड है इंडिया में। अगर आपको थोड़ा सा भी गैस भी है आपको, तो भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो मार्क्स करके ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके मार्क्स हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्पेशल इकोसिस्टम होता है, स्पेशलाइज एनवायरनमेंट होता है फ्लोरा और फौना के लिए, जिसमें प्रोटेक्शन और उनकी नर्चरिंग की जाती है। ठीक है, और ये मैनेज किए जाते हैं फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, ज़्यादा इन डेप्थ में अगर आपको पढ़ना है तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा है, इंडिया का कौन सा था। तो नीलगिरी जो है वो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। 1 अगस्त 1986 में जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व बना था, और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में जो है इसकी लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, ये सब हम मैप पे करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद आपका नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, नौकरेक मेघालय, उसके बाद पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल, अचानक मार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार आइलैंड रिजर्व, अगस्थ्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद आपका मानस, डिब्रू साइकोवा, दिहांग देबांग, कंचनजंगा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शीशाचलम और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे लास्ट का पूछा जा सकता है सबसे लास्ट का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा ऐड हुआ है, तो वो 18 था, 2011 में ऐड हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये टोटल आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हम ऊपर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहला है कोल्ड डेजर्ट के नाम से बायोस्फीयर रिजर्व है आपका। ठीक है, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आपका कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबांग। दिहांग एक रिवर भी है, उसके नाम पे पड़ा है ये दिहांग दिबांग। फिर है डिब्रू साइकोवा। ठीक है, ये है आपका असम के अंदर। उसके बाद असम में मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो असम एक ऐसा स्टेट है जिसमें 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, नौकरेक जो है बायोस्फीयर रिजर्व वो मेघालय में पड़ता है आपका। देन सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल में है आपका। उसके बाद सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका ओडिशा में है। उसके बाद ये आपका बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है चाणकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ से एक रिवर भी निकलती है, नर्मदा रिवर निकलती है अमरकंटक प्लेटू से। ठीक है, वो इस तरह से फ्लो होके कुछ आपका इधर आके इस तरह से गिरती है। ठीक है, और ये उसके साथ तापी नदी भी है, इधर से कुछ इस तरह से आती है तापी नदी भी। तो ये दोनों नदियाँ जो हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, और अरेबियन सी में गिरती हैं। उसके बाद आपका 1 सेकेंड, फिर आपका जो नेक्स्ट है वो आता है रन ऑफ कच्छ, सॉरी पंचमरही बायोस्फीयर, ये भी मध्य प्रदेश में आता है। तो मध्य प्रदेश एकमात्र स्टेट ऐसा है जिसमें 3 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, पन्ना, पंचमरही, अचानक मार और अमरकंटक, ये दोनों बॉर्डर पे हैं। ठीक है, उसके बाद रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, ये आपका गुजरात में पड़ता है। उसके बाद शीशाचलम है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद अगस्थ्यामलाई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार और नीलगिरीज। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, 1 सेकेंड बताता हूँ आपको, जो आपका नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये वाला जो इसका नीचे वाला जो एरिया है, इसमें आपके जो ये वाला एरिया है इसमें काफ़ी सारे बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे नागरहोल बायोस्फीयर सॉरी नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हम नेशनल पार्क की जो वीडियो करेंगे उसमें हम बताएंगे कौन कौन से। तो नीलगिरी में है एक आपका बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे इस लोकेशन पे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में इतने ही हैं, 18 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक बार आपको बस एक रीडिंग लेना है, उससे आपका क्या होगा, आपको याद रहेंगे। जब आप एग्ज़ाम में सोल्व करने बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। और स्टेट वाइज जैसे अगर नॉर्थ टू साउथ भी लगाना आएगा तो ऐसे नहीं देंगे वो कि जैसे ये पंचमरही दे दिया, सिमलीपाल और सुंदरबन, ये तीनों एक लाइन में ही है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। एग्जामिनर पूछेगा तो पूछेगा जैसे कोल्ड डेजर्ट पूछ लिया, या नंदा देवी पूछेगा पहला। ठीक है, फिर आपका मानस पूछ लेगा, फिर आपका पंचमरही पूछ लेगा, और फिर आपका शीशाचलम या नीलगिरी कोई भी, ताकि डिफरेंस रहे, पता चले। बस वो ये देखते हैं कि आपको स्टेट याद है या नहीं, ये नहीं देखते हैं कि
लैटीट्यूड याद है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार पढ़ लेने से हार्डली आपके 5 मिनट इसमें पूरे के पूरे उसमें लगेंगे, तो इसे पढ़ के ज़रूर जाएँ। थैंक यू सो मच।